बचे लोगों की सुरक्षा के लिए दौड़ता बॉब। एक आदमी नीचे गिरता है और निगल लिया जाता है, लेकिन हमारा लड़का तेजी से दौड़ता है। एक कोने पर मुड़ते हुए भीड़ उसके करीब आ रही है। उसके पिता आगे हैं और राक्षसों की चेतावनियों के साथ उसे अपनी ओर खींचते हैं और वे बाधा को पार करते हैं। सड़क पर छटपटाते लोग मदद के लिए चीखते हैं क्योंकि टेंड्रिल्स उन्हें राक्षस के मुंह में खींचते हैं। वे छोड़ के तेजी से भागने की कोशिश करते हैं, पर टेंड्रिल्स और करीब आ जाते हैं। जैसे ही झुंड आगे बढ़ता है, वे एक पुल पर पहुंचते हैं जहां चिल्लाते लोग इधर उधर भागते हैं और एक राक्षस किसी को अपनी चपेट में लेकर दूर कर देता है। पारन चिंतित स्वर में चिल्लाता है कि वे पकड़े जाएंगे, लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं कि भागने का वक्त है। पुल ही इकलौता बचने का रास्ता है। राक्षसों के आते ही भीड़ हड़बड़ी में आगे बढ़ जाती है। नायक सावधान करता है, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। एक राक्षस उसके पैर पर चढ़ने की कोशिश करता है। पारन संघर्ष करता है, लेकिन उसके पिता उसके पास आकर स्थिति संभाल लेते हैं। राक्षस चिल्लाते हुए पीछे हटता है, लेकिन पारन के पैर में चोट लगती है। वह दर्द के साथ लेकिन सख्ती से भागने की कोशिश करता है, फिसलता है और उठ खड़ा होता है। आदमी को ठोकर खाते हुए वह दृढ़ता से दौड़ता रहता है। जैसे ही राक्षस करीब आते हैं, वह फिसलकर नीचे गिरता है। अपनी सांस रोकते हुए वह अपने पिता को आगे बढ़ने का सुझाव देता है, मानते हुए कि वह अब और नहीं दौड़ पाएगा। अपनी सारी शक्ति के साथ वह अपने पिता के प्रेम को महसूस करता है। फिर भी चुपचाप रोने और गिरने के बावजूद उसके पिता उसे उठाने और लड़ने की प्रेरणा देते हैं। पारन पूछता है कि क्यों उसे दौड़ना चाहिए, किंतु पिता उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वह ऐसा कर सकता है। यह सुनकर नायक थोड़ा घबराहट के साथ हिम्मत जुटाता है और अपने पिता के साथ दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लड़के के सवाल पर उसके पिता ने तुरंत उसके हाथ में कुछ थमाया और उसे भागने को कहा। वक्त कम था और पुल पार करना अब लाजमी था। लड़के ने सहमति जताई और गाड़ियों के बीच से दौड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। पीछे मुड़कर देखने पर उसे पुल कांपता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही केबलें टूटने लगीं और पूरी संरचना खाई में गिर गई, वहां केवल मलबा और धूल बाकी रह गए। लड़के ने किनारे पर रुककर अपने पिता को पुकारा। उसने मलबे में जमी धूल को देखा और अतीत की यादें उसके जहन में उमड़ने लगीं। नीचे लटकन पर ध्यान डालते हुए उसने गौर से अपने पिता की दी गई सीख को महसूस किया था। वह उससे बच सकता था,